डीसी कोरम पर हमला करने वाला एक और मुलजिम गिरफ्तार। शनाख्तशुदा 5 मुलजिमान में से 3 गिरफ्त में आ गए। ज़राए के मुताबिक कोरम में 15 रोज़ पे असलहा वापस लेने के लिए जिरगा मिशान को काम शुरू करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक बंकर्स का खात्मा 1 फरवरी तक किया जाएगा। टल से हंगू तक 48 चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। 400 के करीब साबिक सर्विसमैन पर मुश्तमिल तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी फोर्स कायम की जाएगी। हुकूमत से ताउन न करने वालों को इमदाद रोक दी जाएगी। 12 चना शाहरा पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। वापस भेजे जाने वाले ट्रकों का काफिला ताहाल टल पर मौजूद रहा। कुरम इंतजामिया ने बताया रास्ते क्लियर होने के बाद काफिला कुरम भेजा जाएगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा शरपसंदों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। साबिक DC कुरम जावेद महसूद का कामयाब ऑपरेशन। रान की हड्डी जोड़ दी गई। ज़राए के मुताबिक जावेद महसूद को जिस्म में 3 गोलियां लगी। तीनों को निकाला न गया। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। मुल्ज़िमान की जायदाद और असासे जब्तगी के लिए कानूनी कार्रवाई की हिदायत। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदामात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने मुलविस सरकारी एहलकारों के खिलाफ इकदामात पर FIA को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा धंधे में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ इस्तगासे का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए। दफ्तर खारजा को स्मगलर्स की हवालगी के लिए दूसरे ममालिक से राब्तों का हुक्म। उधर यूनान गश्ती हादसे पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला अदालत तलब। सक्खर की सेशन कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। खान साहब का यही है, हमारे स्ट्रेट फारवर्ड तालिबात है। सबसे पहले यही 2 चीज़ें असीरान की रिहाई हो और कमीशन पे का क़याम हो। 2 मीटिंग हुई है और तीसरी मीटिंग होनी है और तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है। कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। इस वक्त हुकूमत बैठी है, वो ये चाह रही है कि इमरान खान के ऊपर तासुर दिया जाए कि वो भी, इमरान खान भी उन्हीं की तरह चाह रहे हैं कि NRO लेकर बाहर आएं। हमारे 2 ही मुतालिबात हैं कि कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है आज बानी PTI से मुलाकात हो जाएगी। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं बानी PTI को सजा देने से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुज़ाकराती कमेटी को अब तक बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा तासुर दिया गया, बानी के बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं। बानी ने वाज़ेह कर दिया मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राब्ता नहीं। हुकूमत चाहती है तासुर दिया जाए, बानी NRO लेकर बाहर आए। बानी PTI को घर पर नजरबंद करने का भी कहा गया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर लफ्जी वार तेज कर दिए। PP का हुकूमती पॉलिसीज की खुलकर मुखालफत करने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं को गलत फैसलों पर खुलकर तनकीद करने की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को गाइडलाइंस दे दी। पीपल्स पार्टी ज़राए ने कहा हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ पर खामोशी सियासी तौर पर नुकसानदेह है। गलत कामों नाक़िस पॉलिसीज़ का नज़ला PP पर गिरेगा। पीपल्स पार्टी किसी भी बुराई का मलबा खुद पर गिरने नहीं देगी। तुलबा कभी अपने मुल्क के खिलाफ काम ना आए, जलाओ घिराव के बहकावे में आकर किसी का ईंधन मत बने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा ये बात अच्छी होती तो कभी माफ़ी मांग कर जेलों से बाहर ना आते। बहाउद्दीन ज़ख़्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा 30,000 स्कॉलरशिप 100% मेरिट पर दिए, किसी से नहीं पूछा कि सियासी जमात से ताल्लुक़ है। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी जल्द शुरू करेंगे। मरियम नवाज का अगले साल 1 लाख ई-बाइक्स मुफ्त देने का ऐलान। मरियम नवाज ने तालिब इल्मों में वज़ाइफ भी तकसीम किए। लिबरल पार्टी में इख्तलाफात और बढ़ती मुखालफत। कनाडा के वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। जस्टिन ट्रूडो ने पार्टी की सरबराही छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1 दहाई तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर रहे। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक निगरान की हैसियत से काम करेंगे। ट्रूडो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मसरूफियात के बायस पार्टी के सरबराह का ओहदा छोड़ रहा हूँ। जनूबी
जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। केप टाउन टेस्ट में कौमी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 194 रन जोड़े, दूसरे इनिंग्स में 478 स्कोर किए। शान मसूद 145 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम 81 रन बनाकर आउट हुए। रबाडा और केशव महाराज ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पुर्टीज ने पहले इनिंग्स में 615 रन बनाए। सिंध हुकूमत के वाटर कॉरपोरेशन में मुबैना करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन को अहकामात इंक्वायरी पर असरअंदाज होने का खदशा। CEO वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन को काम से रोक दिया गया। इस्लाहुद्दीन का ऑफिस में दाखिला बंद, नाम की तख्ती भी हटा दी गई। CEO और MD का इजाफी चार्ज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला खान के हवाले। अहकामात के मुताबिक 15 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश की जाए। कहाँ कहाँ पानी के बल्क के कनेक्शन दिए गए, इंक्वायरी होगी। ज़राए के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन पानी की लाइसेंसिंग में करोड़ों के घपले सामने आए थे। 22,000 ब्यूरोक्रेट्स दोहरी शहरियत के हामिल हैं। कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में अब्दुल कादिर पटेल का दावा। इजलास में दोहरी शहरियत वालों को पासपोर्ट देने के मुजव्वज़ा कानून पर बहस। कमेटी ने कहा जजेस और अरकान असेंबली दोहरी शहरियत नहीं रखते, ब्यूरोक्रेट्स पर भी पाबंदी आयद की जाए। रुकन कमेटी आगा रफ़ीउल्लाह ने तफसीलात मांग ली। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। नून लीग और PP पाकिस्तान के नजरिए पर एक हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दरपेश बहरान का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। बानी PTI असल रसीदें दिखाएं तो रिहा हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर किसी को इख्तलाफ नहीं। KP को भी प्रोग्राम पर एतमाद में लिया। शर्जील पेमन ने कहा एक जमात के लीडर डील करके बैरून मुल्क आते जाते हैं, दूसरी जमात कहती है मुल्क पर हमला करना है। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी, बाला इलाकों में बर्फ ही बर्फ। वादी अलीपा के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नारान, शोग्रान, सिरिपाई में 4 इंच से ज़ायद बर्फबारी। चित्राल, अस्तूर और कलाम में आसमान से चांदियों की बरसात। एबटाबाद, गलियात, ठंडियानी में हल्की बर्फबारी से मनाजिर निखर गए। इस्लामाबाद में पारा 6 रिकॉर्ड हुआ। मुजफ्फराबाद 5, श्रीनगर में -1, गिलगित 0, स्कर्दू -1, लाहौर का दर्जा हरारत 8 डिग्री, कराची में 9, पेशावर 4 और कोयटा का -7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। पंजाब में धुंध ही धुंध, हद निगाह कम हो गई। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। सुबुकदोश अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम अलविदाई मुलाकात के लिए ऐवान सदर आए। मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। अंडर 13 कैटेगरी के फाइनल में मिस्री हरीफ को शिकस्त दी। टाइटल 18 साल बाद पाकिस्तान आएगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा सुहेल अदनान ने स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। शहबाज शरीफ कहते हैं सुहेल अदनान की जीत ने पाकिस्तान के लिए मक्का मुकरमा और जद्दा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम शाहराइन डूब गए। निज़ाम सिंध की मुतासिर उमरा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा।